asked in the exam. Now in that first question is, why does open circuit test on single phase transformer are performed on rated voltage? ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ओपन सर्किट टेस्ट जो रहती है ट्रांसफार्मर की, उसको हम रेटेड वोल्टेज पे क्यों परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले अपन ओपन सर्किट टेस्ट हमने पढ़ा है ट्रांसफार्मर की। ओके, तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं कि उसका जो एक वाइंडिंग रहता है ट्रांसफार्मर का, उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। ओके, एंड जो दूसरा वाइंडिंग रहता है उसको हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ओपन सर्किट की हेल्प से हमें कौन सा लॉस मिलता है, तो जो लॉस हमें मिलेगा वो मिलेगा आयरन लॉस। ओके, सो बाय यूजिंग ओपन सर्किट टेस्ट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आयरन लॉसेस। सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाई रेटेड वोल्टेज इज गिवन टू द ट्रांसफार्मर। ओके, तो जब भी हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं परफॉर्म, तो उस टाइम पे एक जो वाइंडिंग रहती है उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। मोस्टली मोस्टली जो एचवी वाइंडिंग रहती है उसको ओपन सर्किट कर देते हैं, बट जो दूसरी वाइंडिंग रहती है उसको रेटेड वोल्टेज दिया जाता है। तो जब भी हम रेटेड वोल्टेज देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रेटेड फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ओके, अब यहाँ पे जब रेटेड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से जो वॉट मीटर हमें रीडिंग देगा वो आयरन लॉस का रीडिंग रहेगा। ओके, अब जब भी रेटेड वोल्टेज हम देंगे तो जो एलवी साइड है वो हमने ओपन सर्किट की हुई है, तो ओपन सर्किट जो की गई है उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो नो लोड करंट फ्लो होगा। ओके, बिकॉज वी हैव नॉट कनेक्टेड एनी लोड टू द ट्रांसफार्मर, तो लोड कनेक्ट नहीं किया गया है, ओपन सर्किट रखा गया है, तो उसकी वजह से नो लोड करंट फ्लो होगा। अब नो लोड जो करंट रहता है इट हैव द वैल्यू फॉर 5% रेटेड फुल लोड करंट, यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, तो उसकी वजह से जो कॉपर लॉस मिलेगा वो हमें नेग्लिजिबल मिलेगा। एंड कॉपर लॉस हमें नेग्लिजिबल मिलेगा तो उसकी वजह से वॉट मीटर का जो भी रीडिंग हमें मिलेगा वो आयरन लॉस से मिलेगा। ओके, तो इसलिए जो ट्रांसफार्मर की जो ओपन सर्किट नहीं की जाती है वाइंडिंग, यानी कि जो एलवी वाइंडिंग रहती है वहाँ पे रेटेड वोल्टेज दिया जाता है। यानी कि आप रेटेड वोल्टेज दे रहे हो, रेटेड वोल्टेज दोगे तो उसकी वजह से रेटेड फ्लक्स जो होगा वो ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोड्यूस होगा, और जो रेटेड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से जो वॉट मीटर है उसका जो हमें रीडिंग मिलेगा वो हमें आयरन लॉस का रीडिंग मिलेगा। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, I0 की जितनी, यानी कि नो लोड करंट विल फ्लो फ्रॉम द सर्किट। और जो नो लोड करंट होगा उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि उसकी जो वैल्यू रहती है इट इज़ द लेस देन 5% ऑफ द फुल लोड करंट, यानी कि I0 की जो वैल्यू होगी वो बहुत कम रहेगी, तो उसकी वजह से जो कॉपर लॉस होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर की परफॉर्म की जाती है तो जो एलवी वाइंडिंग रहता है उसके ऊपर रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया जाता है टू प्रोड्यूस द रेटेड फ्लक्स। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट कैन बी फाइंड बाय एन ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ओके, तो ट्रांसफार्मर की जो ओपन सर्किट टेस्ट रहती है उसकी हेल्प से हम कौन से लॉस जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उस टाइम पे जो लॉसेस मिलते हैं वो लॉस हमें मिलते हैं आयरन लॉस। ओके, तो आयरन लॉस क्यों मिलते हैं, तो जब भी इसके लिए हम सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट जो है उसकी प्रोसीजर देखते हैं। तो जब भी ओपन सर्किट टेस्ट की जाती है तो उसकी जो एचवी रहती है, यानी कि हाई वोल्टेज साइड जो रहती है उसको ओपन कंडीशन में रखा जाता है। ओके, अब उसको ओपन कंडीशन में रखे जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सेकेंडरी में से जो करंट फ्लो होगा, ओके, वो नो लोड करंट मिलेगा। नो लोड करंट जो रहता है उसकी वैल्यू बहुत कम रहती है, क्यों,
एक तो ओपन सर्किटेड है, ऊपर से जो उसकी वैल्यू रहती है वो लेस देन 5% ऑफ द रेटेड फुल लोड करंट, यानी कि उसकी जो I0 रहता है, नॉर्मल करंट जो रहता है उसकी वैल्यू बहुत कम रहती है। तो उसकी वजह से जो कॉपर लॉस मिलता है कि जो करंट पे डिपेंड करता है, ओके, वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जो वॉट मीटर रीडिंग देगा वो हमें सिर्फ और सिर्फ आयरन लॉस का मिलेगा, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसकी हेल्प से हमें आयरन लॉस की वैल्यू मिलती है। सेम वे अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि व्हाट कैन यू फाइंड बाय एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, अगर आप ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो तो आपको कौन सा लॉस मिलेगा? तो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम करते हैं उस टाइम पे जो लॉस हमें मिलेगा वो मिलेगा कॉपर लॉस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि ऑन विच साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर्स शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैन बी कंडक्टेड एंड व्हाई। ओके, तो जो ट्रांसफार्मर की जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट रहती है वो ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड पे उसको किया जाता है एंड क्यों? ओके, तो जो भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट रहती है उसको हम एलवी के साइड किया जाता है, यानी कि जो एलवी रहती है उसको हम शॉर्टेड कर देते हैं, एलवी शॉर्ट सर्किटेड। जब भी शॉर्ट सर्किट, सबसे पहले हम मेथड देख लेते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो जो ट्रांसफार्मर रहता है उसके जो एलवी वाइंडिंग रहता है उसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है। अब जब भी उसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो शॉर्ट सर्किट करने के लिए या तो एमीटर अपन यूज़ कर सकते हैं या तो कोई भी कॉपर का जो थिक वायर रहता है उसकी हेल्प से जो एलवी वाइंडिंग जो रहता है उसको शॉर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है या तो जो एचवी वाइंडिंग अपन बोलते हैं उसको रिड्यूस्ड वोल्टेज दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे जैसे भी उसको रिड्यूस्ड वोल्टेज हम देंगे तो रिड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से यहाँ पे रिड्यूस्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ओके, रेटेड फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा पर क्या होगा, रिड्यूस्ड फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड, एंड रिड्यूस्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से जो आयरन लॉस जो हमें मिलते हैं तो आयरन लॉस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयरन लॉस विल बी रिड्यूस्ड। ओके, अब यहाँ पे जो करंट होता है वो फुल लोड करंट होता है उसको पास किया जाता है। ओके, तो बाय यूजिंग ऑटो ट्रांसफार्मर द फुल लोड करंट विल बी फ्लो थ्रू द वाइंडिंग। और फुल लोड करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से जो कॉपर लॉस है वो करंट पे डिपेंड करता है, एंड जो करंट हमें मिलेगा वो कौन सा करंट मिलेगा, फुल लोड करंट। तो इसकी वजह से जो कॉपर लॉस है जिसका इक्वेशन है I²R लॉस, यानी कि जो वॉट मीटर हमें शो करेगा वो हमें मिलेगा कॉपर लॉस। ओके, तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कि एलवी साइड पे क्यों परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो कौन सी साइड पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जाती है, तो जो एलवी होती है उसको शॉर्ट सर्किट की जाती है। प्रोसीजर में क्या करना होता है कि जो रिड्यूस्ड वोल्टेज होता है उसको दिया जाता है, रिड्यूस्ड वोल्टेज देंगे तो उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा यानी कि रिड्यूस्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से जो आयरन लॉस जो मिलेंगे वो बहुत कम मिलेंगे, यानी कि आयरन लॉस पे भी रिड्यूस। अब जो ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग्स रहते हैं उसके अंदर फुल लोड करंट को फ्लो करवाया जाता है बाय द यूज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, अब ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स रहेंगे उसमें से फुल लोड करंट फ्लो होगा, तो फुल लोड करंट की वजह से जो लॉस हमें मिलेगा, जो वॉट मीटर हमें रीडिंग शो करेगा वो किसका होगा, कॉपर लॉस का। ओके, तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि बाय यूजिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट विच लॉस कैन बी यू फाइंड आउट, सो बाय यूजिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट वी कैन फाइंड आउट कॉपर लॉस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज what is the difference between
ओपन सर्किट टेस्ट एंड सेकंड है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो आपको कलेक्ट करना है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट रहती है, ओके, तो ओपन सर्किट टेस्ट में अपन क्या करते हैं कि जो एचवी रहती है यानी कि हाई वोल्टेज साइड जो रहता है उसको ओपन सर्किट दिया जाता है, ओके, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, जो एचवी होती है हाई वोल्टेज साइड जो रहती है उसको ओपन सर्किट किया जाता है, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो एलवी होगी उसको शॉर्ट किया जाता है, ओके। अब जो हाई वोल्टेज को अपन ने ओपन सर्किट किया है ओपन सर्किट टेस्ट में, यहाँ पे जो एलवी वाइंडिंग होगी वहाँ पे रेटेड वोल्टेज दिया जाता है, ओके। यानी ओपन सर्किट टेस्ट में अपन क्या करते हैं, जो वोल्टेज रहते हैं वो रेटेड वोल्टेज दिया जाता है। ये आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कि ओपन सर्किट टेस्ट में रेटेड वोल्टेज क्यों दिया जाता है, ओके। जबकि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट रहेगी उसके अंदर क्या किया जाता है, रिड्यूस्ड वोल्टेज इज गिवन, ओके, तो रिड्यूस्ड वोल्टेज दिया जाता है। अब जो ओपन सर्किट टेस्ट रहेगी उसमें जो रीडिंग मिलेगी वॉट मीटर की, वो हमें किसकी वैल्यू देगा, आयरन लॉस, ओके। जबकि जो शॉर्ट सर्किट रहेगी उसके अंदर जो रीडिंग मिलेगी वॉट मीटर की वो आपको किसकी वैल्यू देगी, कॉपर लॉस की, ओके। यहाँ पे जब ओपन सर्किट टेस्ट रहती है उसमें जो वाइंडिंग होती है उसको ओपन रखा जाता है, तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, I0, यानी कि नो लोड करंट विल फ्लो फ्रॉम द सर्किट। जो I0 होता है उसकी वैल्यू बहुत कम रहती है, ओके। जबकि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट रहती है उसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से फुल लोड करंट होता है उसको फ्लो किया जाता है, और जो फुल लोड करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से जो भी रीडिंग हमें मिलेगा वो हमें कॉपर लॉस का रीडिंग मिलेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो ओपन सर्किट टेस्ट रहती है उसमें जो ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड जो रहती है उसको ओपन सर्किट किया जाता है, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर की जो लो वोल्टेज साइड जो रहती है उसको शॉर्ट किया जाता है। अब जो ओपन सर्किट टेस्ट रहेगी उसके अंदर रेटेड वोल्टेज होता है वो दिया जाता है, जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो रहती है उसके अंदर रिड्यूस्ड वोल्टेज दिया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट में जो वॉट मीटर का जो रीडिंग मिलता है वो हमें आयरन लॉस की वैल्यू देगा, जबकि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट रहती है उसमें जो वॉट मीटर का रीडिंग हमें मिलेगा वो कॉपर लॉस की वैल्यू देगा। अब जो ओपन सर्किट टेस्ट रहती है उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो नो लोड करंट फ्लो होता है, ओके। एंड जो नो लोड करंट रहता है उसकी वैल्यू बहुत कम रहती है, ओके। तो उसकी वजह से जो वॉट मीटर रीडिंग शो करता है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन लॉस का ही रहता है, जबकि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट रहता है उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से फुल लोड करंट होता है उसको फ्लो करवाया जाता है, तो उसकी वजह से जो लॉस मिलेगा यानी कि जो वॉट मीटर रीडिंग दिखाएगा वो हमें कॉपर लॉस का रीडिंग मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। सो ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि ओपन सर्किट टेस्ट में रेटेड वोल्टेज दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि बाय यूजिंग ओपन सर्किट टेस्ट which losses can be find out, same way why reduced voltage is given to the transformer in short circuit test, ओके। यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होती है
कि जो ट्रांसफार्मर की जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट रहती है उसमें आप कौन से लॉस फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट रहती है उसमें फुल लोड करंट फ्लो करवाने के लिए किस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से आपको ऑटो ट्रांसफार्मर चूज करना है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है उसकी हेड से जो फुल लोड करंट होता है उस एमीटर का कंटिन्यूअस रीडिंग नोट डाउन किया जाता है और उसमें जो फुल लोड करंट फ्लो हो तब तक का करंट फ्लो करवाना होता है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, तो उसकी हेल्प से हम वेरिएबल वोल्टेज जो होता है वो ट्रांसफार्मर को दे सकते हैं। मीन्स वी कैन वैरी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट बाय यूजिंग ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ उसी टेस्ट हैं, ऐसे टेस्ट के ऊपर से ही आपको पूछे जा सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अगर ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जो रीडिंग्स है उसको कंबाइन करने के बाद आप कौन कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अपन ओसी टेस्ट एंड एससी टेस्ट यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो करते हैं वो मेन तो एफिशिएंसी जो रहती है यानी कि एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन, ये दोनों क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए ओसी टेस्ट एंड एससी टेस्ट करते हैं। यानी कि बाय कंबाइनिंग दिस टू टेस्ट वी कैन फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द ट्रांसफार्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसको पैरेलल में कनेक्ट क्यों किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर जब ऑपरेट होता हो, एक ट्रांसफार्मर अगर हाई रेटिंग का अपन यूज करते हैं, ओके, अगर उसके अंदर लोड डिमांड अगर बढ़ रही है तो अगर इफ लोड डिमांड इंक्रीजेस, ओके, आपने एक अच्छा सा हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर ले लिया, सब स्टेशन में लगा दिया, ओके, बट इन फ्यूचर इफ लोड डिमांड इंक्रीजेस देन यू हैव टू पुट वन एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर having same ratings or higher rating and that can be connected in parallel with the existing one, यानी कि जो ट्रांसफार्मर सबस्टेशन में लगाया गया है उसके साथ पैरेलल में दूसरा ट्रांसफार्मर होता है उसको कनेक्ट किया जाता है अगर लोड डिमांड बढ़ रही है तो। अब जो मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन रहता है उसके अंदर एक लॉजिक लगाया जाता है कि जो एक हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर होता है उसकी जगह पे दो सेम रेटिंग के मीन्स कम रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो इसकी वजह से हमें क्या हेल्प मिलती है कि अगर एक ट्रांसफार्मर जो रहता है उसके ऊपर फॉल्ट होता है तो जो दूसरा ट्रांसफार्मर जो रहता है वो कंटिन्यूअस सप्लाई देता रहता है। ओके, तो ये भी है मेन बेनिफिट कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करते हैं एंड उसके बाद उसको सर्विस में रखा जाए तो उसकी वजह से अगर फॉल्ट भी होता है देन ऑल्सो यू कैन गिव कंटिन्यूअस सप्लाई टू द कंज्यूमर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन ट्रांसफार्मर बी कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई, व्हाट हैपन्स इफ इट इज डज सो। ओके, अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्रांसफार्मर है अपन देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो एसी मशीन है, बट अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दे दें तो क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको पूछा गया है कि क्या हम डीसी सप्लाई दे सकते हैं, कैन ट्रांसफार्मर बी कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई। सो इन दैट क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन नो, वी कैन नेवर गिव डीसी सप्लाई टू द ट्रांसफार्मर एंड व्हाट हैपन्स इफ इट इज डज सो। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तो हमें पता ही है कि जो डीसी सप्लाई जो होता है यानी जो डीसी सप्लाई यानी कि उसमें जो फ्लक्स की डायरेक्शन रहती है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स विल बी फ्लो थ्रू द सर्किट। अगर आप डीसी सप्लाई दे रहे हो तो जो भी मशीन को आप डीसी सप्लाई दोगे तो उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स
प्रोड्यूस होगा. ओके, तब यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स प्रोड्यूस होगा मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स. ओके, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कैसा मिलेगा? कांस्टेंट फ्लक्स. कांस्टेंट फ्लक्स मिलेगा तो जो ईएमएफ दैट ईएमएफ हमें मिलेगा नहीं, यानी कि जीरो ईएमएफ मिलेगा. सेकंड वन कि जो ट्रांसफॉर्मर जो रहता है उसके जो वाइंडिंग्स होते हैं उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो बहुत कम रहता है. ओके, वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो ट्रांसफॉर्मर की होती है वो बहुत कम होता है. सेकंड थिंग कि यहाँ पे जो एक्सेल को मिलेगा वो हमें जीरो मिलेगा, यानी कि जो रिएक्टेंस रहता है वो जीरो मिलता है. तो क्यों? वो फ्रीक्वेंसी जब आप डीसी सप्लाई देते हैं तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, उसकी वजह से एक्सेल क्या हो जाएगा? जीरो. तो उसकी वजह से जो टोटल इम्पीडेंस जेड जो मिलेगा वो हमें बहुत कम मिलेगा. तो इसकी वजह से जब भी ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दिया जाता है तो उस टाइम पे इट विल ड्रॉ हैवी करंट. ओके, जिसको अपन बोलते हैं इनरश करंट. तो जब भी डीसी सप्लाई अगर ट्रांसफार्मर को दे दिया जाता है तो उसकी वजह से वो बहुत लार्ज अमाउंट में करंट को खींचेगा. तो उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग रहती है वो उसका अपोज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम रहता है. तो उसकी वजह से जो वाइंडिंग होती है वो जल जाती है. एंड समटाइम्स इट विल परमानेंटली डैमेज द ट्रांसफार्मर. ओके, कोई बार ऐसा भी होता है कि जो ट्रांसफार्मर रहता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है. तो दीज आर द रीजंस वी कैन नॉट कनेक्ट ट्रांसफार्मर टू डीसी सप्लाई. एक तो यूनिडायरेक्शनल पे से देख लेते हैं. यूनिडायरेक्शनल फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, यानी कि कांस्टेंट फ्लक्स हमें मिलेगा अगर हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो. अब ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी कि हमें ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स मिलना चाहिए, बट यहाँ पे कांस्टेंट फ्लक्स मिलेगा. कांस्टेंट फ्लक्स मिलेगा तो उसकी वजह से कोई भी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा नहीं. ओके, एंड बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा. सेकंड थिंग क्या है कि जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस रहता है वो बहुत कम रहता है. ओके, ऊपर से जो उसका लीकेज रिएक्टेंस जो रिएक्टेंस रहता है वो भी ज़ीरो रहता है. क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू ज़ीरो. फ्रीक्वेंसी डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, तो जो टोटल इम्पीडेंस Z रहेगा वो बहुत कम रहेगा. तो इसकी वजह से जैसे ही उसको डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर को, तो जो प्राइमरी होगी इट विल ड्रॉ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सप्लाई, and because of that current the winding of the transformer will get burned out and sometimes it permanently damages the transformer. So these are the questions which will be asked in the questions and which are asked many times in the exam. So just go through these questions. Thank you.